हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं कि आज इस लेवल ने हमें कुछ एंट्री दिया था या नहीं दिया था। तो मैं सीधे से बता दूं आपको कि आज इस लेवल के हिसाब से हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, लेकिन जो मैंने आपको फिबो का बात बताया था उससे आपको 200 पॉइंट मिला मिला था आज, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो। देखते हैं कैसे। तो ये थे लेवल्स। और आज जब पहले 3 कैंडल खत्म हुआ तो थर्ड कैंडल क्लोज हुआ ग्रीन लाइन के नीचे। तो हम केस 5 में थे, यानी केस 5 आज का ट्रेड करना था, यानी कि इस प्राइस पर आए ये ग्रीन लाइन पर तो हम बाय करने वाले थे 200 पॉइंट के लिए, टारगेट के लिए। लेकिन ये कुछ आया नहीं। और याद रखें, हमें हमेशा ये ट्रेड जो होगा वो 2-2:30 बजे से पहले ही लेना है। 2-2:30 बजे के बाद अगर ये एक्टिवेट होता है तो हमें नहीं लेना है। आज इसने 2 बजे भी नहीं लिया, 2 बजे से पहले भी इसने एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, आपको कुछ गैप दिख रहा है, विजिबल गैप है, तो हम फिबो चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिबो देखते हैं क्या होता है। कल का क्लोजिंग एंड आज का पहले 5 मिनट का कैंडल। तो इससे हमने कहा था कि हमें 50 एंड 61.8% यानी कि 0.5 और 618 पहला कैंडल खत्म होने पर ही हम ये ड्रॉ करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऐसे ड्रॉ करके रखा था। तो क्या हुआ देखो, जैसे कि हमारा बाय था इस ग्रीन लाइन पर, लेकिन लेवल ने तो कुछ हेल्प नहीं किया। लेकिन अगर फिबो की मदद लेते तो यहाँ पर एक एंट्री होता था। एंड स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है फिबो का 88.88%। आप फिबो का यूज़ कर सकते हो स्टॉप लॉस के लिए। अब 88% कहाँ पर होता है वो आपको मैन्युअली ऐड करना होगा। मेरे इसमें मैंने पहले ही सेट करके रखा है, तो आपको ये समझ आएगा। देखो यहाँ पर आपको 88.6% ये कुछ लाइन दिखा रहा है, तो ये स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, फिबो यूज़ करोगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा। टारगेट हम कहते हैं कि मिनिमम 200 पॉइंट्स, आप आपके हिसाब से लेवल पर आप टारगेट बुक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन छोड़ते हैं क्योंकि हम लेवल्स पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो लेवल्स ने आज कुछ काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लेवल्स जो था वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ आज लेवल्स पे, क्योंकि हम पहले 3 कैंडल 5 मिनट का क्लोज होने के बाद देखते हैं ट्रेड। लेकिन पहले 3 कैंडल जब क्लोज हुआ तो वो क्लोजिंग प्राइस था ग्रीन के नीचे। तो केस 5 की तरफ से, केस 5 के हिसाब से हमें यहाँ पर बाय करना था इस ग्रीन लाइन पर एंड टारगेट रखना था 200 पॉइंट का। लेकिन कभी ये एक्टिवेट हुआ ही नहीं। यहाँ पर अगर 2 बजे के बाद भी एक्टिवेट होता तो भी हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि 2-2:30 बजे के पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना मार्केट क्लोज होने को, तो हम तब कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं कि कल यानी कि 24 जून को हमारे लेवल्स क्या होंगे। ठीक है, तो कल 24 जून के लिए लेवल्स कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पर भी फिर से आपको 5 केसेस शॉर्ट में बता दूं। अब आपको बहुत कुछ पता ही होगा। तो हम क्या देखते हैं, पहला केस होता है कि अगर ये रेड लाइन के ऊपर यानी कि 35042.85 के ऊपर कहीं पर भी, अगर इसके ऊपर कहीं पर भी अगर मार्केट क्लोज हो जाए, यानी कि फर्स्ट 3 कैंडल्स क्लोज हो जाए, कुछ प्राइस यहाँ पर होगा, तो हम इस रेड लाइन पे यानी कि 35042.85 पर सेल करेंगे फॉर टारगेट ऑफ मिनिमम 200 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस होगा यहाँ से ऊपर 120 पॉइंट। और अगर ये नीचे गिर रहा है तो फिर से हम यहाँ पर भी सेल करेंगे अगेन फॉर टारगेट ऑफ 200 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस होगा यहाँ से ऊपर 120 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट केस के हिसाब से। सेकंड केस में हम देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पर है। तो क्लोजिंग कहाँ होगा, ये रेड लाइन एंड ये 3 लाइंस के बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, हमें वेट करना है प्राइस को नीचे गिरने का। एंड जैसे ही इस लाइन पर आएगा यानी कि 34773 पर आएगा तो हमें करना है सेल फॉर टारगेट ऑफ 200 पॉइंट। स्टॉप लॉस होगा यहाँ से ऊपर 120 पॉइंट। तो ये था केस 2। केस 3 होगा, जो भी क्लोजिंग होगा वो क्लोजिंग, फर्स्ट 3 कैंडल का क्लोजिंग जो भी होगा, थर्ड कैंडल का क्लोजिंग जो होगा वो इन 3 लाइन के बीच में होगा। यानी कि ये फर्स्ट और ये थर्ड लाइन के बीच में अगर क्लोजिंग होगा तो हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे फॉर बाय इस प्राइस पे, टारगेट होगा 200 पॉइंट ऊपर। एक ऑर्डर प्लेस करेंगे सेल का इस प्राइस पे, टारगेट विल भी 200 पॉइंट नीचे। इनकेस अगर ऊपर जाता है एंड फिर स्टॉप लॉस हिट करता है तो हमें यहाँ पर फिर से सेल करना है फॉर अगेन फॉर 400 पॉइंट टारगेट।
या फिर पहले सेल सेलेक्टेड होता है, नीचे जा रहा है ये, लेकिन यहाँ से रिवर्स मारता है तो और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हम फिर से बाय करेंगे फॉर अनदर 400 पॉइंट्स टारगेट। ठीक है, तो ये था केस 3। केस 4 क्या होगा कि जो भी कैंडल क्लोजिंग होगा वो इस वर्ड लाइन के नीचे एंड इस ग्रीन लाइन के ऊपर होगा। थर्ड कैंडल का क्लोजिंग, यानी कि जब 9:30 बजेंगे तब हमें देखना है कि प्राइस कहाँ पर है। प्राइस अगर इस ग्रीन लाइन और ये थर्ड वर्ड लाइन के बीच में होगा तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है प्राइस को ऊपर जाने का। एंड जैसे ऊपर आए तो हम इस प्राइस पर बाय करेंगे 34842.85 पर। टारगेट होगा 200 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, एंड लास्ट केस ये है। ठीक है, इसमें लास्ट केस क्या है कि लास्ट केस ऐसा होगा कि जो भी कैंडल बनेगा, 3 कैंडल जो बनेंगे एंड जब वो क्लोज होंगे तो 3 कैंडल, थर्ड कैंडल का जो क्लोज होगा वो इस ग्रीन लाइन के नीचे होना चाहिए। ये होगा हमारा सिंपल मेथड, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आप इस ग्रीन लाइन के नीचे थर्ड कैंडल क्लोज हुआ होगा। आज भी थर्ड कैंडल 3 लाइन के नीचे ही क्लोज हुआ था, तो हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमें इस प्राइस पे बाय करना था, ग्रीन लाइन पर हमें बाय करना है। टारगेट होगा 200 पॉइंट का, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से नीचे 120 पॉइंट्स। एंड अगर इसके भी आगे जा रहा है तो अगेन हम यहाँ पर भी बाय करेंगे फॉर अनदर टारगेट ऑफ 200 पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस होगा यहाँ से नीचे 120 पॉइंट। ये ऑप्शनल ट्रेड है, सेकंड ट्रेड अगर आपको चाहे तो आप ले सकते हो। जब आपको एक बार 200 पॉइंट मिल जाए तो आप यहाँ पर भी वेट करो, खत्म करो आपका ट्रेड, तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अगला अगेन 120 पॉइंट का रिस्क लेके अगला 200 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ लेवल जो हमने कल के लिए बनाए हैं। फिर से मैं कहूँगा कि अगर गैप अप गैप डाउन कुछ हो और आपको अगर विजिबल गैप अप गैप डाउन दिख रहा है तो आप फिबो का यूज़ कर सकते हो। फिबो ड्रॉ करने के बाद 50% और 61.8% पर एक बॉक्स बना दीजिए, एक रेक्टेंगल बना दीजिए, ताकि आपको पता चले कि वो कहाँ पर है एंड आपका ट्रेड कहाँ जाएगा या फिर आपको कहाँ से क्या करना है वो आपको पता चलेगा। फिर फिबो लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखना है 88% का फिबो। एंड उसी तरह अगर लेवल के ऊपर क्लोज होगा, वो फिबो लेवल के ऊपर क्लोज होगा, तो आप वहाँ पर बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा अगेन 88.5% का। ठीक है, तो ये है सिंपल लेवल्स एंड कुछ फिबो का ट्रिक आपको बताया है। फिबो सिर्फ आपको यूज़ करना है जब गैप होगा तब, बाकी टाइम पे फिबो काम करेगा नहीं करेगा, इसलिए आपको सिर्फ गैप के समय फिबो पर ध्यान देना है। तो बेस्ट लक, देखते हैं कल क्या होता है। बाय बाय, गुड नाइट।